नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें, उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अफीम किसानों के लिए बड़ी सूचना, 29 मार्च से शुरू होगा अफीम का तोल। शहर की पुरानी नगरपालिका में वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर बैठक में नहीं पहुंचे कांग्रेस पार्षद। विधायक और एसपी ने अपने हाथों से पहनाए आमजन को हेलमेट और सड़क सुरक्षा पत्रिका का किया विमोचन। जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने सुखानंद धाम में किया होली मिलन समारोह आयोजित। कांग्रेस पार्षदों को निकाला पार्टी से बाहर, शिकायत पहुंची जीतू पटवारी के पास। चलिए खबरें शुरू करते हैं और किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि 29 मार्च से अफीम तोल शुरू हो रहा है। काला सोना बाहर आ चुका है। अब काला सोना केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN को सौंपा जाएगा और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और 29 मार्च से काला सोना का खरीदी केंद्र शुरू हो जाएगा। नीमच जिले में 29 मार्च से अफीम तोल केंद्र शुरू होने जा रहा है। आज नीमच नगर पालिका का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रखा गया और इसमें वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बीजेपी के तमाम पार्षद और निर्दलीय पार्षद इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने बहिष्कार किया और वे इस बैठक में नहीं आए। आज बुधवार को शहर की पुरानी नगरपालिका में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई और मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में भाजपा और निर्दलीय दोनों ही दलों के पार्षद उपस्थित थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी पार्षद बैठक में शामिल नहीं हुआ। बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के फायदों पर जोर दिया गया और इसे देश हित में बताते हुए सभी पार्षदों ने इसका समर्थन किया। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा, यह प्रस्ताव देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव होंगे तो इस देश में चुनावी खर्चों में बचत होगी और विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। वर्तमान में जब 2 बार अलग अलग चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो विकास की गति तेज करेगा। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बताया कि कांग्रेस को शहर हित और देश हित से कोई लेना देना नहीं है। जब देश हित का प्रस्ताव लाया गया तो कांग्रेस का एक भी पार्षद बैठक में नहीं आया। देखिए, मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और समस्त जो ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं और एक जो पूरी कमेटी बनाई है रामनाथ कोविंद जी ने, इतना सुंदर एक निर्णय और एक बहुत आवश्यक निर्णय देश के लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने इसको पास किया है। और आज जैसा हम देख सकते हैं, आप सबने देखा है कि आज कांग्रेस वाले नदारद थे, तो हम देख सकते हैं कि देश हित और राष्ट्र हित और शहर हित इनका कोई सरोकार नहीं है। उन्हें जो आज हमारे देश में ये अति आवश्यक है कि हम जो चुनाव का खर्चा आता है 1,35,000 करोड़ रुपए का खर्चा, जो प्रति व्यक्ति अगर हम बात करें तो एक वोट की कीमत 1400 रुपये देश चुकाता है, उस आर्थिक अनियमितता को कम करने के लिए, जो भ्रष्टाचार होते हैं चुनाव में उसको कम करने के लिए, जो पर्यावरण को जितने बैनर पोस्टर लगते हैं हर चुनाव में उसको कम करने के लिए, जो हमारी योजनाएं रुक जाती है, जो काम रुक जाते हैं शहर के देश के सारी योजनाएं आचार संहिता के चलते, उसको रोकने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को सर्वसम्मति से हम लोगों ने सपोर्ट किया है, पास किया है ये प्रस्ताव। लेकिन आज फिर कांग्रेस ने ये बता दिया कि उनका शहर हित से और देश हित से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के 2 पार्षद निष्कासित भी हो गए, आपका स्वागत किया जिस कारण वो निष्कासित। देखिए, आज पूरा शहर देख रहा है कि अच्छे काम करने वालों को या अच्छे काम करने वालों को सम्मान देने वालों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। तो मन में दुख इस बात का है कि उनके यहाँ पर जलकर की राशि जो बहुत 40-50 वर्षों से बहुत ज़्यादा थी, उसको कम किया है इस परिषद ने। और हम लोग ये देख के काम नहीं करते हैं कि कौन सा वार्ड है, सब में जनता रहती है और सारी जनता नगर पालिका नीमच क्षेत्र में आती है। सारे पार्षद जो हैं वो हमारे ही पार्षद हैं और हम सबका काम करा रहे हैं। जो इच्छा रखते हैं अपने शहर के काम कराने की, अपने वार्ड के काम कराने की, तो अगर हमने काम कराया और स्वागत को लेकर किसी को मिर्ची लगती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन की भावनाएं सबके सामने आ चुकी है। मैडम, स्वागत के बाद फिर उसी वार्ड के लोगों ने ढोल नगाड़े बजा के विरोध प्रदर्शन भी किया। देखिए, वहाँ का काम आज शुरू होने वाला है। मेरी लगातार बात चल रही है और वो हमारे ही द्वारा प्रस्ताव पास करके हमारी ही परिषद ने, हमारी ही PIC ने वो काम आगे बढ़ाया है और वो काम भी हमारे ही कार्यकाल में पूरा होगा। तो हमारे कार्यकाल में इतने सारे काम हो रहे हैं और अगर कोई स्वागत करता है तो ये आप लोगों को और पूरे शहर को ही सोचने वाला एक बात है कि क्या किसी के काम करने पर किसी को उत्साहवर्धन करना, किसी का सम्मान करना और शहर की जनता का प्रतिनिधित्व जो करता है पार्षद, तो क्या ये गलत था और इसमें क्या गलती थी, सब शहर देख रहा है। थैंक यू।
आज मुद्दा था वन नेशन वन चुनाव। 4 शब्द हैं इसमें सिर्फ, लेकिन आप देखेंगे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का पूरा मुद्दा उसमें समाहित है। और इतनी बड़ी सोच जो जिन व्यक्तित्व की है वो हैं हमारे देश के महान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब, जिन्होंने इस तरीके का प्रस्ताव लाया कि इस एक लाइन के प्रस्ताव में सारा देश विकसित राष्ट्र के तरह खड़ा होगा और विश्व का सिरमौर बनेगा। करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की जो बचत होगी उससे निस्संदेह देश का आर्थिक विकास होगा, चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग रुकेगा, अर्थव्यवस्था और विकास के कार्यों में जो बार बार रुकावटें आचार संहिता के कारण होती थी वो रुकेगी। लेकिन इस चीज़ को हम कब, उनकी दूरदर्शी सोच को हम तब समझ पाएंगे, हम उसको आत्मसात तब कर पाएंगे जब वो चीज़ हमें धरातल पे दिखती हुई नज़र आएगी, तब हम उनको प्रणाम करेंगे। और इस महत्वपूर्ण यज्ञ की आहुति में आज नगर पालिका नीमच की परिषद ने भी अपना योगदान दिया है। हम स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हम उस प्रस्ताव का एक अंग बने हैं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रस्ताव पारित हुआ है, आपके क्या विचार हैं? आज जो ये सम्मेलन था हमारा और ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है, इसके हम सभी पार्षद और हमें खुद इसकी बहुत बधाई, और एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उनकी दूरदर्शिता को हम सभी प्रणाम करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज प्रस्ताव हुआ है इसको सबसे नज़दीक से किसी ने देखा है, इसकी गतिविधियां जो हमने, इसकी हानि जो देखी है वो इस परिषद ने देखी है, क्योंकि हमने दोनों चुनाव अभी हमने निपटाए हैं। दोनों में इतनी आचार संहिताएं लगी, विकास कार्य इतने बाधित हुए कि उसको जितने अच्छे से पार्षद समझ सकते थे कोई नहीं समझ सकता था। लेकिन एक अव्यवस्था कहे या उनके मन में जो दुर्भावना कहा जाए, पार्षद विपक्ष इसमें नदारद रहा। ये बड़ी बुरी बात है कि उनको आना चाहिए था। देश का इतना बड़ा फैसला है और आप उसमें सहयोगी नहीं है, ये बड़ी उनकी दुर्भावना है। वो कहते हैं कुछ और करते कुछ है, कथनी और करनी में उनकी समानता नहीं है। कहते हैं कि हम शहर विकास में सहयोग करेंगे, बाकी शहर विकास के जब ये इतना बड़ा मुद्दा आया है, मानते हैं तो संघीय ढांचा प्रभावित होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। संघीय ढांचा कोई प्रभावित नहीं होगा। इसमें तो ये है कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था डगमगाती है, जो उसमें लगता है पैसा, वो कहीं ना कहीं सुधरेगा। प्लस पूरी प्रशासन सभी को इससे फ़ायदा होगा। कितनी अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ती है, कितना शासन प्रशासन का दुरुपयोग होता है, चुनावी जो खर्चे होते हैं वो भी बचेंगे। प्लस सारा एक बार होगा तो जनता को भी इसका लाभ होगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण भी बदलेंगे। आपका नाम? छाया जायसवाल, जलकल सभा। आज जावल विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने फाग महोत्सव रखा। सुखानंद धाम पर होली मिलन समारोह फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकार सहित जावल क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता, समाज सेवी शामिल हुए। खूब रंग गुलाल उड़ाया और फाग महोत्सव मनाया गया। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। कांग्रेस के 2 पार्षदों को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया। यह बड़ी खबर है कि 2 दिन पहले जब नीमच नगर पालिका का सम्मेलन चल रहा था, तब अध्यक्ष और CMO का स्वागत करने पर कांग्रेस के 2 पार्षद निष्कासित कर दिए गए। यह बड़ा हास्यास्पद है कि कांग्रेस को जब जहां कार्रवाई करना होती है वहां कार्रवाई नहीं करती है, और जहां कार्रवाई नहीं करना होती है वहां कुछ लोगों के दबाव में आके कार्रवाई कर देती है।
आज से 2.5 साल पहले जब नीमच नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव चल रहे थे तो कांग्रेस के 7 पार्षद दगाबाजी करके, कांग्रेस से धोखेबाजी करके कांग्रेस के अध्यक्ष को हराकर भाजपा की गोद में जाके बैठकर भाजपा का अध्यक्ष बनवा दिया। तब कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की, एक पार्षद को नोटिस तक नहीं दिया। कई पार्षदों के नाम सामने आ गए कि किन्होंने दगाबाजी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। आज जब 2 पार्षदों ने अपने वार्ड के विकास कार्यों को लेकर और जलकल की राशि कम करने को लेकर भरी परिषद में अध्यक्ष और सीएमओ का स्वागत क्या कर दिया, तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई। वारी कांग्रेस, ये तुम्हारा कैसा संगठन, कि तुम कैसे लोग, कि तुम्हारे कैसा नियम। जहां कार्रवाई होनी थी, जिन्होंने सरेआम पैसे लेकर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया, तब तो कांग्रेस के नीचे से ऊपर तक नेता खामोश थे। और जिन पार्षदों ने आज अध्यक्ष का स्वागत क्या कर दिया, कांग्रेस के नेताओं को मिर्ची लगी और उन्हें निलंबित कर दिया। अब बड़ा सवाल यह उठा है कि जिन नेताओं को कांग्रेस ने निलंबित किया वे दोनों पार्षद कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और उन दोनों ने जब यह देखा कि हमारे वार्ड में जलकल की दर आधी कर दी गई है, लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, भाजपा शासित कार्यकाल में वे जैसे तैसे करके अपने वार्डों में कार्य करा रहे हैं, तो अध्यक्ष का स्वागत कर दिया। तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया, क्या गुनाह कर दिया? जहां कांग्रेस को कार्रवाई करना होती वहां नहीं करते। और अब इन दोनों ही पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष पर यह आरोप लगाया कि वे स्वार्थी है, कांग्रेस के पार्षदों को मोहरा बनाकर लोगों की झूठी शिकायतें कराते हैं और बाद में पैसे लेके समझौता कर लेते हैं। लेकिन ऐसे नेता प्रतिपक्ष जिसके खिलाफ 7-8 पार्षद है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टे इन पर कार्रवाई कर दी। और एक पार्षद पति जो भरी परिषद में बिना अनुमति के अंदर बैठा हुआ था, मारपीट पर उतर आया, उस पर कार्रवाई नहीं की और इन दोनों पे कार्रवाई कर दी। अब ये दोनों पार्षदों ने, निलंबित पार्षदों ने कांग्रेस के पीसीसी चीफ और अन्य नेताओं को ये सारे मुद्दे बताकर पत्र लिखा है कि कम से कम डूबती कांग्रेस में पहले लोग रहना नहीं चाह रहे, लोग भग के जा रहे, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, जो दगाबाजी कर रहे हैं उनको आप सम्मान दे रहे हैं। यह है कांग्रेस। सवाल तो बनता है कि कांग्रेस के संगठन की स्थिति क्या हो रही है, कहां कार्रवाई करना चाहिए थी, कहां नहीं करना चाहिए थी। कांग्रेस को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ चंद लोगों के में कांग्रेस सिमट के रह गई है और इसलिए कांग्रेस में कोई आना नहीं चाह रहा है, लोग भाग रहे हैं। और जो लोग विपरीत परिस्थितियों में अपने वार्ड में अपनी इमेज बनाना चाह रहे हैं, विरोध के बावजूद भी वे भाजपा शासित नगर पालिका में अपने काम करा रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उसको अक्ल रखो रे कांग्रेस की हो, ये क्या स्थिति कर रही है कांग्रेस की। जब कार्रवाई करना थी तब तो नहीं की और अब कार्रवाई कर रहे हैं छोटी सी बात पे। और सरेआम तुम्हारे नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लग रहे भ्रष्टाचार के, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। 7 पार्षद खिलाफ हो रहे तब आप कार्रवाई नहीं कर रहे, और वो स्वागत कर दिया तो उसमें बड़ा कांड हो गया और आप लोगों ने निलंबित कर दिया। गजब गजब गजब। आज जिला पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हेलमेट वितरण किए गए, साथ ही सुरक्षा को लेकर कई टिप्स दिए गए। कार्यक्रम में एसपी अंकित जायसवाल के साथ नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार भी शामिल हुए और उन्होंने जनता से सड़क सुरक्षा संबंधी कई जानकारी शेयर की, साथ ही अपनी बात रखी। आज बुधवार को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा हेलमेट वितरित किए गए और सड़क सुरक्षा पत्रिका का विमोचन किया गया। आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, एसपी अंकित जायसवाल और एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने आम लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की, साथ ही जन सहयोग से जरूरतमंद लोगों को 70 से ज़्यादा हेलमेट भी बांटे। विधायक दिलीप सिंह परिहार और एसपी अंकित जायसवाल ने अपने हाथों से लोगों को हेलमेट पहनाए और यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। इस मौके पर आरआई विक्रम सिंह भदौरिया, यातायात थाना प्रभारी पुष्पा चौहान और सभी थाना के प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। उसको कम करने के लिए लगातार पुलिस विभाग, यातायात विभाग लगा रहता है। आज यातायात विभाग द्वारा नौकरनी काम किया गया है कि जिन लोगों के पास में हेलमेट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उनको यातायात विभाग के माध्यम से हेलमेट वितरण कार्यक्रम किया गया। साथ ही सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या को रोकने के लिए यातायात नियमों के संबंध में सारी जानकारी यहाँ दी गई है। और मैं भी यही कहूँगा कि हमें यातायात नियमों का जीवन में पालन करना चाहिए, जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए। हम देख रहे हैं सड़कें आज देश के सरकार और प्रदेश की सरकार ने सड़कों का जाल सब दूर फैलाया है।
8 लाइन 4 लाइन 6 लाइन आज बन रही है। सड़कें अच्छी हो रही है, गाड़ी भी बहुत तेज़ चल रही है। तो हमने ये कहा है कि जो गाड़ियाँ हैं वो स्पीड के आधार पर ही चलाएं। कहीं ना कहीं आप देखते हो कि यातायात विभाग उनको गाड़ी को चेक करता है, यदि ज़्यादा स्पीड से चलती है तो उनको रोको टोको अभियान भी चलाते हैं। उसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि जब हेलमेट नहीं होता है सिर में, सिर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इस पर जब चोट लगती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है या वो गंभीर घायल हो जाता है। उसके घर पे उसकी माता पिता बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मेरे पिताजी आएंगे, मगर वो लापरवाही की वजह से चला जाता है। तो आज हमने ये नियम लगाया है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को भी हम मदद करें। तो मैं भी स्वयं भी जनता से अपील करूंगा कि वह घायल व्यक्ति को अस्पताल पत्रिका का विमोचन किया गया है। इस तरह कार्यक्रम आज दिनांक को नीमच मुख्यालय में यातायात विभाग द्वारा जो है यातायात सुरक्षा जन जागरूकता अभियान के तहत हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें सभी जो यहाँ नीमच के जनता है उनको इनवाइट किया हुआ है। ये कार्यक्रम जो है जागरूक करने के पर्पज़ से है। साथ ही साथ इसमें जनसहयोग से जो हेलमेट यातायात विभाग ने एकत्रित किए थे उनको भी हम लोगों ने जो लोग नीडी लोग हैं उनको हम लोगों ने वितरित किए हैं। इसके साथ ही आज जो आप चारों ओर देख रहे हैं कि बड़े बड़े फ्लैग्स हम लोगों ने बनवाए हुए हैं, तो इसको भी हम मुख्य मुख्य चौराहों पर लगाएंगे ताकि जनता में एक अवेयरनेस का कार्यक्रम हम आयोजित करवा पाएँ और लोगों को जागरूक कर पाएँ जो ट्रैफिक नियम है उनके संबंध में और जो लापरवाही होती है या जो गलतियाँ होती हैं उसके संबंध में, जिससे कहीं ना कहीं जान जाती है। तो इसका मूल उद्देश्य यही था कि लोगों को हम जागरूक करें, लोगों को ये इम्पोर्टेंस फील कराएं कि किस प्रकार से उनकी जान जो है वो बहुत कीमती है, उनका परिवार जो है वेट कर रहा रहता है और कहीं ना कहीं ये एक प्रयास है रोड सेफ्टी को लेकर, तो जो कि आज ये कार्यक्रम सर हम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि आप लोग कितने हेलमेट वितरण किए गए? आज करीब 70 के लगभग हेलमेट हम लोगों ने वितरण किए हैं। इसके साथ ही मैं पूरी जनता जो नीमच की जनता है सभी से अपील करूँगा कि हेलमेट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, खासकर जब 2 व्हीलर चला रहे हैं और इसके साथ ही जब भी 4 व्हीलर या कोई और अन्य वाहन चलाते हैं, बड़ा वाहन चलाते हैं तो उसमें सीट बेल्ट का उपयोग करें। इसके साथ ही जितने भी ट्रैफिक के नियम हैं उनका पालन करें, गति जो है कंट्रोल्ड वे में रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ गति में और लापरवाही पूर्वक वाहन न चलाएं। जब भी हाईवेज़ पर चल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दें कि हमारे जो भी इंटरजेक्शन पॉइंट्स हैं उससे कोई व्यक्ति तो नहीं आ रहा है, कोई पशु तो नहीं आ रहा है। कई बार अनदेखे में भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन जागरूकता रहेगी तो इससे सभी से बचे रहेंगे। विकास में लगातार में होता हूँ, अधिकतर देखने में आता है कि बिना हेलमेट के एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो इससे हमारे सर की सुरक्षा होती है। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हेलमेट लगाएं, नशा करके गाड़ी ना चलाएं और हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। और हेलमेट बांटा इसके लिए मैं यातायात नियमों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और हमें बहुत अच्छी सुरक्षा होती है और इससे बहुत फायदे हैं। हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है? हेलमेट लगाने से क्या है कि सर की सुरक्षा रहती है। अब हम चल रहे हैं तो हमारे घर पे परिवार पे हमारा इंतजार कर रहे हैं, कोई हमारा भाई आएगा, मेरी मम्मी आएगी, मेरे बच्चे आएंगे, तो वो इंतजार कर रहे हैं इस बात का, तो इसलिए हमेशा हेलमेट लगाना चाहिए। हेलमेट किसकी तरफ से दिया गया है आपको? हेलमेट यातायात नियमों द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम के अंतर्गत दिया गया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है। कुचबंदे घेरा समाज द्वारा अंतर स्टेट क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन हिस्सा ले रहे हैं। आज नीमच में एक क्रिकेट मैच खेला गया जिसका फाइनल मुकाबला भीलवाड़ा में हुआ। कुचबंदे घेरा समाज समिति द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत भीलवाड़ा में हुई, जहां पहले मैच में भीलवाड़ा ने जीत हासिल की। आज हाई सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड पर रॉयल इनवेल नीमच और भीलवाड़ा रॉयल्स के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और 14 ओवर के बीच मैच में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। हालांकि मुकाबला कस्मपूर्ण था, लेकिन निर्धारित ओवर के अंत में भीलवाड़ा ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट से जीत हासिल की। अब प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला भीलवाड़ा में होगा, जहां विजेता टीम को शील्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा, जबकि उपविजेता को भी पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ प्रतियोगिता स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों को एक मैच प्रदान कर रही है, साथ ही समुदाय में खेल के प्रति उत्साह को बढ़ावा दे रही है। कुचबंदे घेरा समाज समिति का मैच था, जो कि भीलवाड़ा और नीमच के द्वारा खेला गया। पिछला मैच हमारा भीलवाड़ा में हुआ था, जिसमें भीलवाड़ा विजय हुई थी। आज दूसरा मैच नीमच में है, जो भीलवाड़ा विजय हुई है। दोनों टीमें अच्छा खेली है, दोनों का प्रदर्शन अच्छा रहा। भीलवाड़ा टीम को बहुत बहुत बधाई। आज 14 ओवर का मैच था,
जिसमें दो ही टीम बहुत टक्कर का खेली है। लास्ट तक मैच गया, लास्ट 2 बॉलों पर 1 रन चाहिए थे, जो कि भिलवाड़ा टीम ने चेस कर लिया और 3 विकेट से मैच जीत लिया। भिलवाड़ा में मैच है फाइनल, जो कि खेला जाएगा 2 टीमों के द्वारा। जो 2 टीम जीतेगी, जो एक टीम जीतेगी उसको शील्ड दी जाएगी, 11 कुछ बंदे समाज की तरफ से, समाज के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। समाज का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम बबलू ओटवाल, नीमच। 3-0 से भिलवाड़ा ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है और आशा करता हूं कि भिलवाड़ा 3-0 से सीरीज़ को अपने नाम करे। और मैं नीमच की टीम को, नीमच के सारे मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट देखा, हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की। इसलिए थैंक यू फॉर नीमच टीम और नीमच मैनेजमेंट और ऑल प्लेयर। कितने अंतर? ये 14 ओवर का मैच था, भिलवाड़ा 3 विकेट से जीती है। कितने अंतर तो कितने रन चेस करे? नीमच की टीम ने 14 ओवर में 149 का टारगेट दिया और भिलवाड़ा ने 13.4 बॉलों में ये टारगेट विजय प्राप्त किया 3 विकेट से। क्या नाम? भिलवाड़ा रॉयल्स। आपका नाम? राजवीर कुशबंदा। यहाँ पर 3 विकेट से भिलवाड़ा रॉयल्स ने जीता है और दोनों ही टीमों का शानदार प्रदर्शन। और ये 2-0 की सीरीज अभी भिलवाड़ा आगे है। इसका तीसरा मैच भिलवाड़ा में खेला जाएगा और आशा करता हूँ कि दोनों ही टीमें अपनी बहुत क्रिकेट को बिल्कुल क्रिकेट के तरीके से खेलें और ना ही आपको हल्ला करें, एंजॉय करें, लेकिन किसी को एक दूसरे को बुरा लगे ऐसा क्रिकेट ना खेलें। कौन कौन सी टीमें मैच तक? कहाँ से कितने खिलाड़ी है? भिलवाड़ा और नीमच, भिलवाड़ा रॉयल्स और नीमच किंग, दोनों के बीच में ये 3 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इसमें 2-0 से भिलवाड़ा रॉयल्स आगे है। आगे और किस तरह का मैच होंगे? अगला मैच जो भी कमेटी तय करेगी उसको आपको सूचना दी जाएगी। आपका नाम? रतनलाल कुशबंदा, जिला अध्यक्ष, भिलवाड़ा, राजस्थान।